कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याय 3 वचन 3 मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर ये वचन बता रहा है यह प्रकट है, मतलब कि यह ओपन है, मतलब कि जो कुछ है सामने है कि तुम मसीह की पत्री हो। पत्री यानी कि जो चीज़ लिखा हुआ, जिस पन्ने पर कोई भी चीज़ रहता है, पत्र रहता है, उसके बारे में बता रहा है पौलुस। अब पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को लिख रहा है, ऐसा वो इसलिए लिख रहा है कि पहले कुरिन्थियों के लोगों में आपस में फूट था और पौलुस को झूठा प्रचारक, झूठा प्रेरित कुछ लोग समझ रहे थे। और उसी कुरिन्थियों के लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जो उनके लिए एक आदर्श, एक पत्री, जो मसीह का पत्री समझते थे, जो पौलुस के द्वारा उन्हें पढ़ा जाता था। मसीह के हर एक बातों को पढ़ते थे, सुनते थे और हर एक आज्ञाओं को मानते थे जो उन्हें अच्छा लगता था, क्योंकि उनके लिए आदर्श ऐसा था, कुरिन्थियों के लोगों के लिए जो मानते थे प्रभु यीशु मसीह को। और जो पौलुस था वो एक उनके लिए बहुत आदर्श एक बना था, प्रेरणा स्थल बना था, ताकि उनके द्वारा मसीह के हर एक बातों को सब सुनते थे, आज्ञाओं को मानते थे। मसीह के प्रेम को पौलुस के द्वारा प्रकट होकर के देख करके उनके ऊपर प्रभाव पड़ता था। प्रभाव ये होता था कि उनके दिल का परिवर्तन होता था। जब परिवर्तन होता था, दिल बदल जाता था और मसीह को पा जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर पौलुस वाचा की बात बता रहा है, पुरानी वाचा और एक नई वाचा, दो वाचाओं का तुलना कर रहा है और लोगों को बता रहा है कि ये पुरानी जो वाचा है और जो नई वाचा है, इसमें अंतर क्या है। पुरानी वाचा एक दास के रूप में था, एक सेवक के रूप में था, जो कि आज्ञाओं को मानना था, मतलब कि पत्थर पे जो कि लिखी गई व्यवस्था थी, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को दिया था। और लोग व्यवस्था, इतनी सारी व्यवस्था थी कि पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता था, और वही व्यवस्था उन मनुष्यों को दोषी ठहराती थी। हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था जो वाचा थी, वाचा उन लोगों को दोषी ठहराती थी, इसलिए कि उनके दिल का परिवर्तन नहीं होता था। उस वाचा से लोगों का दिल का परिवर्तन नहीं होता था, जो परमेश्वर मूसा के द्वारा बताता था, जो और नियम जो था, जो आज्ञाएं थी, पत्थर पर खोद कर बनाई थी। बनाने के बाद वो जो परमेश्वर का तेज उसके चेहरे पर जो था, उस तेज को देखने के लिए इजरायली जो थे वो नहीं देख पाते थे, इसलिए मूसा अपने चेहरे पर कपड़ा डालता था। और बाइबल में लिखा हुआ है कि मूसा की व्यवस्था यानी कि मूसा की पुस्तक को पढ़ते समय अपने मन के ऊपर पर्दा पड़ा रहता है। जैसे उसके चेहरे पर पर्दा डालने के बाद लोग उसकी तरफ देखते थे, जो सच्चाई है, जो असलियत है, वो नहीं जान पाते थे। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि जो पुरानी वाचा है वह दोषी ठहराती थी, लेकिन जो नई वाचा है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली, जो उसके ऊपर विश्वास किया और उसको आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा उस वाचा के भेद को, उस जो वचन था, जो आज्ञा था, उसके भेद को प्रकट किया। उस पत्री के समान, जैसे एक पत्र रहता है, कुछ भी लिखा होता है, जिस प्रकार से वाचनालय होता है, वाचनालय यानी कि बहुत सारा पेपर होता है, न्यूज़ पेपर होता है, लिखा होता है, जाकर वहाँ पर कोई उठाकर पढ़ता है। उसी तरह पौलुस कह रहा है कि तुम मसीह की पत्री हो और मसीह
कैसे आया हमारे जीवन में, क्यों आया, किस लिए आया, कि उसके ऊपर, वो नई वाचा के ऊपर विश्वास करने से अनुग्रह मिला। अनुग्रह के द्वारा हम पर जो हमारे जो पाप थे, गुनाह थे, वो दूर हुए। किसके द्वारा? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारा विश्वास हुआ। हमारा विश्वास हुआ तो जिसके द्वारा, विश्वास के कारण हम धर्मी ठहरे, और धार्मिकता के कारण जो भी हमारे गुनाह अपराध हैं प्रभु के लहू के द्वारा दूर हुआ। और हमारे दिल में जो परमेश्वर की, जो यीशु मसीह की जो ज्ञान और बुद्धि, उसकी आज्ञाएं हैं, उसके ऊपर चलने से हम जो है कि विश्वास के कारण धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय के मांस रूपी पट्टियों पर लिखा हुआ है। हृदय की मांस रूपी, मूसा के समय पर एक पत्थर की पट्टियाँ थी, उस पर लिखा गया था। लेकिन जो पौलुस लिख रहा है अपने पत्री के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा से, जो प्रभु ने बताया, जिस आज्ञा को, जिसके द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, पाप से मुक्ति हमें मिलती है, हमारा अनंत जीवन जिसके द्वारा मिलता है, वो चीज़ हमारे दिल में प्रभु पौलुस के द्वारा लिख रहा है, बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस अद्भुत तरीके से प्रभु के सामर्थ्य को पाया और पवित्र आत्मा को पाया, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आए थे तो अनुग्रह नहीं आया था। जब प्रभु इस धरती पर आया, मानव रूप धारण किया, तो मनुष्य के रूप में एक सेवक के समान, यानी परमेश्वर का पुत्र होकर के भी एक सेवक के समान जीवन को बिताया, एक आदर्श बना। मसीह हमारा सबसे बड़ा आदर्श और महायाजक है। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे मानना और कैसे उसके राज्य में चलना, ये सारी बातें बताया। हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इस संसार में जीने के लिए चलना सिखाया। जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ था, जब शरीर रूपी अवस्था में था, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को बताया, और उसने बताया कि स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं दूसरों की सेवा अपने को कराऊं, मैं खुद सेवा करने के लिए आया हूं। और उसने खुद बताया कि मैं मानव जाति का पाप उठाने के लिए आया हूं, मुझे मारा जाएगा, सारा मनुष्य का पाप मैं उठाऊंगा, और मेरे ऊपर जो विश्वास करेंगे उनका उद्धार होगा। जो मुझे ग्रहण करेंगे उनको परमेश्वर अद्भुत रीति से संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु का स्वर्गारोहण होने के बाद पवित्र आत्मा मिला, उनके चेलों के ऊपर उतरा, तो जब उनके चेलों के ऊपर उतरा तो वो पवित्र आत्मा हर एक के दिल में मसीह का छाप एक बनाया। आज उन 12 चेलों के द्वारा आज पूरे संसार में यह पत्री लिखी गई है। मसीह हमारे दिल में एक पत्र के समान है, जो हमारे दिल में, जो हम इस वचन को पढ़ते हैं, वचन के द्वारा, आज्ञाओं के द्वारा जो हमारे दिल में उतरता है, और जो हमारे बाहर मुंह से निकलता है, जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनता है, जिसका जीवन अंधकार में खोया हुआ है, डूबा हुआ है, उसको एक नई रोशनी मिलती है, एक नया छुटकारा मिलता है, एक नया विश्वास मिलता है, और विश्वास के कारण उनके ऊपर अनुग्रह हो जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके सारी मलिनता दूर होता है। प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास के कारण उनके प्रभु के लहू के द्वारा सारे अधर्म और पाप दूर हो जाते हैं, और उनके दिल के अंदर प्रभु की हर एक आज्ञा, हर एक वचन जब नए बीज की तरह उत्पन्न होता है, तो वही बीज उनके जीवन में स्वर्ग जाने का कारण बनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस बता रहा है कि जो पुरानी वाचा है, जो पुराने नियम हैं, वो हमारे दिल को नहीं बदल सकता है, क्योंकि हमारे दिल का बदलाव नई वाचा से है।
हमारे प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से है। पवित्र आत्मा मिलने के बाद हमारे दिल का परिवर्तन हो जाता है और स्वर्ग के योग्य जाने का योग्यता मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि हमारे दिल में कोई भी स्याही से नहीं लिखा हुआ है। जो भी आज्ञा, जो भी वचन है, जो भी परमेश्वर के प्यार है, वो स्याही से लिखा हुआ नहीं है। जो हमारे जैसे देखिए, बचपन में अगर कोई भी बच्चा रहेगा, उसका दिल एकदम कोरा कागज़ होता है। उसके दिल में जो भी कोई बातें अगर सिखाया जाएगा वही तैयार होता है। तैयार होने के बाद बहुत बहुत जो भी जैसा जैसा वो ज्ञान सीखता है आगे बढ़ते जाता है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में या कोई हुनर या कोई कला उसके दिल में जो बैठ जाता है, दिमाग में जो बैठ जाता है, वो आगे जाता है। लेकिन वो हुनर, वो ज्ञान, वो बुद्धि उसके दिल में जो लिखा है वो उसका उद्धार का कारण नहीं बन सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि जो पुरानी वाचा है दोषी ठहराती थी। लव्य व्यवस्था में इतनी सारी वाचाएं, इतने सारे आज्ञाएं और विधि था कि सबका पालन करना मुश्किल हो जाता था। इसलिए उनकी ही वाचा जो परमेश्वर के द्वारा दी गई थी उन्हीं को दोषी ठहराती थी। लेकिन यहाँ पर जो नई वाचा है हमें दोषी नहीं ठहराती है, हमारे दोष को दूर करती है, उससे अलग करती है और अलग करने के बाद परमेश्वर की प्रेम की पत्र जो आज्ञा है, जो वचन है, हमारे दिल में उतरता है। और हमारे द्वारा, आपके द्वारा जब प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो आपके द्वारा दूसरे को प्रकाश मिलेगा। जो कोई अंधकार में भटका है, जिसका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, नाश हो रहा है, शैतान की आगोश में है, वो परेशान है, कोई कर्ज से है, कोई बेघर है, कोई प्रकार के बहुत विपत्ति, संकट या क्लेश या सताव, नाना प्रकार के टेंशन, नाना प्रकार के सताव है। आज दुनिया उसी से जूझ रही है। लेकिन जो कोई प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया है, उसके वचनों को पढ़ा है, अपने दिल में उसको लिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक बंधन, हर एक तकलीफ, हर एक मुश्किल से, हर एक सताव से निकलने का एक रास्ता दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो वाचा हमें मिला बाइबल के द्वारा, जो पौलुस हमें बता रहा है और उन कुरिन्थियों के लोगों को बता रहा है कि तुम आपस में मतभेद मत रखो। और जो उनको झूठा प्रेरित जो बताता था, जो लोग समझते थे, उनको खास करके वो उस कोशिश में था पौलुस कि इनके दिल के अंदर मसीह का प्यार उत्पन्न हो जाए, असलियत और सच्चाई को जान जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह के पास नहीं थे, उसके पहले जो हमारा जीवन अंधकार में था, नाना प्रकार के संकट से, नाना प्रकार की बोझ से हमारी आत्मा के ऊपर इतना दबाव था कि हमें अशांति ही रहती थी। लाख कितना भी खाने को, पहनने को या रहने या कोई अच्छा घर या कोई मकान या रुपया दौलत जो भी कुछ है, हर चीज़ होने के बाद भी अपने दिल में अशांति, मन में एक बहुत कठोरता रहता था, प्यार नहीं रहता था। लेकिन जब प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने पर, जब इस पत्री के समान जो बता रहा है कि हमारे दिल में जब मसीह का पत्र जब लिखा गया, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचनों को जब हमने पढ़ा और पापों की तरफ पवित्र आत्मा ने दिखाया कि तुम्हारा पाप है, इसको तुम तौबा करो, गुनाह को कबूल करो। और जब गुनाह को कबूल किया, आपने किया, प्रभु यीशु का अनुग्रह हुआ, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जब जो भी बोझ था, जो भी दुख था, वो दूर हुआ। और उसी दिल में, हमारे दिल के अंदर, आपके दिल में स्वर्गीय शांति और आनंद आया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार से मसीह ने जन्म लिया, मानव रूप धारण किया, वो परमेश्वर का एक आदर्श बना। किसके लिए? अपने चेलों के लिए। उसके चेलों ने जो आदर्श बना, और ये सारी पत्री जो बाइबल जो लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उनके चेलों ने लिखा, सेवकों ने लिखा।
इस पुस्तक पे लिखने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा उनके सेवकों ने हमारे और आपके दिल में ये लिखा। मसीह की हर एक व्यवस्था, हर एक आज्ञा, हर एक प्यार जब उसको हम पा गए और जब आपने पाया और आपके दूसरे द्वारा जब दूसरे लोग जब पाते हैं तो उनके जीवन का परिवर्तन होता है, पाप और संकट निकलता है और उनके दिल का बोझ हल्का हो जाता है और स्वर्गीय शांति और आनंद मिलता है, जिसके द्वारा उनको मसीह की शांति उनके दिल में जब तक यहाँ पर जीवन बिताते हैं मिलता है। उसके बाद शरीर छोड़ने के बाद अनंत काल के परमेश्वर के पास राज्य में राज्य करने के लिए पहुँच जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई बीमारी है तो उस बीमार भाग पे हाथ रखिए। अगर वहाँ पे नहीं हो सकता तो अपने सीने पे हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए। प्रार्थना के दरमियान प्रभु यीशु का महान अनुग्रह होगा और उसी क्षण आपकी तकलीफ और समस्या निकल जाएगी। हे स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय जो भी भाई बहन प्रवचन को सुन रहे हैं और तेरी उपस्थिति में हैं प्रभु, हम उनके लिए मांगते हैं कि उनके दिल के ऊपर बहुत बड़े पैमाने में तू अनुग्रह और दया कर कि एक दिव्य रोशनी की तरह तेरी पत्री बनकर लोगों के जीवन में प्रकाश का कारण बने, उद्धार का कारण बने। ऐसी महान दया कर। आपके शरीर से, आपके परिवार से हर एक बंधन, हर एक बीमारी प्रभु यीशु के नाम आज्ञा देता हूँ, इसी घड़ी शरीर से बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए। आपके ऊपर, आपके रोजी रोजगार के ऊपर, जीवन के ऊपर, आपके समस्त परिवार में कोई भी प्रकार का श्राप है, रुकावट है, बंधन है, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, रोजगार के ऊपर प्रभु यीशु का महान आशीष है। आमीन।